हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या फिर कई बार ये प्रूव करने के लिए आता है। तो हमारा टॉपिक है प्रूव दैट हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। तो हमने पढ़ रखा है कि थर्मोडायनेमिक्स में दो टाइप के फंक्शन होते हैं। स्टेट, कई चीज़ें प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो स्टेट पे डिपेंड करती हैं कि ए पॉइंट से पे सेम रहेगी, वो बी पॉइंट पे ही चेंज होगी, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। एंड कुछ फंक्शन होते हैं जो हमारे पाथ फंक्शन होते हैं, जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, पाथ चेंज करने पर उनकी वैल्यू बदल जाती है। तो इधर हमको प्रूव करना है कि हीट ट्रांसफर क्या है, एक पाथ फंक्शन है। तो इसको फॉलो, ये हमको कैसे प्रूव करते हैं, ये प्रूव करते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ से कैसे प्रूव करते हैं, तो आपको एक बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एक थर्मोडायनेमिक की पूरी कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल में जो पूरी हीट का सम होता है, जितनी भी हीट आ रही है या जा रही है, इज इक्वल्स टू नेट हीट का सम होता है, वो नेट वर्क, ये वर्क W, एक सेकेंड, ये हमारा क्या होता है, नेट वर्क के सम के इक्वल होता है W नेट। मतलब जितनी टोटल हीट आ रही है या जा रही है, जो एक्सचेंज हो रहा है, और जो नेट वर्क डन हो रहा है, भले सिस्टम कर रहा हो या सिस्टम के ऊपर हो रहा हो, टोटल जो सम होता है उसका, वो हीट और वर्क का आपस में बराबर होता है। एक चीज़ हमको ये याद रखनी है, और दूसरी की याद रखनी है कि जो हमको पीवी ग्राफ मिलता है किसी भी कर्व का, जैसे कोई चीज़ ए से लेके ए स्टेट से एक पाथ के थ्रू बी स्टेट में जा रही है पी वी डायग्राम में, तो जो पीवी डायग्राम में हमको एरिया मिलता है इसके नीचे का, ये हमको क्या देता है, किसी भी प्रोसेस का वर्क देता है। तो अगर मैं इस चीज़ का एरिया निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि इस प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ है। तो ये दो बेसिक सी चीज़ हमको पता होनी चाहिए। अब हम अपना प्रूव करना चालू करते हैं। हाँ, तो इधर हमको क्या प्रूव करना है कि हीट ट्रांसफर एक पाथ फंक्शन है। तो चलिए क्या करते हैं कि अगर एक थर्मोडायनेमिक कर देखते हैं कि एक साइकिल हो रही है। मान लेते हैं कि एक स्टेट क्या है हमारी, 1 से एक बार स्टेट 2 में कोई चीज़ गई एंड वापस आई। मान लेते हैं ये इधर से ए पाथ के थ्रू गई एंड बी पाथ के थ्रू वापस आई। सिमिलरली सेकेंड टाइम कोई चीज़ मान लेते हैं कि वापस इसी के थ्रू तो नीचे गई, बट इस बार वो एक दूसरे पाथ के थ्रू ऊपर आई। मतलब वापस जैसे एक साइकिल कंप्लीट होती है, तो एक बार साइकिल सी पाथ के थ्रू वापस आई। मतलब एक बार कैसी साइकिल हो रही है, 1A2B1, एक ऐसी साइकिल कंप्लीट हो रही है, और दूसरी बार में 1A2C1, दो अलग अलग पाथ से हीट ट्रांसफर होकर एक साइकिल कंप्लीट हो रही है पीवी डायग्राम में। ये हमको मान लेना है। तो अब हमको प्रूव करना है कि जिसमें जो अलग अलग हीट ट्रांसफर हो रहा है वो अलग अलग पाथ पे, जैसे एक बार नीचे जाके एक बार इस पाथ से ऊपर आ रहा है, एक बार इस पाथ से ऊपर आ रहा है। तो हमको प्रूव करना है कि दोनों पाथ में जो हीट ट्रांसफर होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है। चलिए कर लेते हैं। तो अब मैं लिखूंगा फॉर साइकिल 1A2B1। साइकिल कौन सी, 1A2B1। इस साइकिल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो समीशन Q होगा वो किसके बराबर होगा, समीशन W के। तो इधर से मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर से टोटल जो हीट का समीशन होगा वो कितना होगा, वो हीट कौन कौन सी आएगी, हीट 1A2। तो हीट एक तो आई हमारे पास Q 1A2, इस पाथ में कुछ हीट आई होगी, और दूसरी कौन सी हीट आई होगी, पाथ 2B1 की। तो मैं लिख सकता हूँ प्लस Q 2B1, क्योंकि हमारे पास दो हीट है, एक दो प्रोसेस हो रही है, एक 1 से 2, एक 2 से 1। तो ये जो हीट होगी टोटल, वो इन दोनों प्रोसेस में कुछ वर्क हुआ होगा। तो जो वर्क हुआ होगा वो हम उसको लिख सकते हैं W1A2, 1 से 2 के लिए, और 2 से 1 के लिए W2B1 प्लस W2B1। इतना मैं लिख सकता हूँ। इसको नाम दूंगा मैं इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही जब मैं बात करता हूँ साइकिल 1A2C1, 1 इस बार वो कौन सी पाथ से वापस जा रहा है, इस पाथ से 1A2C1। जब इस साइकिल की बात करेंगे तो इधर जो हीट आएगी हमारे पास वो कौन सी आएगी, Q। इधर से इधर तक तो सेम ही जा रही है साइकिल, तो हीट
Q1A2 ही जाएगी प्लस, बट जो हमारी ये प्रोसेस हो रही है 2 से 1 तक वापस, वो इस बार पाथ C के थ्रू हो रही है। तो जो भी हीट एक्सचेंज हुआ होगा प्रोसेस में वो कौन सा हुआ होगा, 2C1 वाला। तो Q2C1 इज इक्वल्स टू इसी प्रोसेस के वर्क की इक्वल होगा। तो वर्क 1A2 में जो वर्क हुआ है प्लस कौन सा वर्क, 1A2 प्लस वर्क 2C1, ये है हमारी इक्वेशन सेकेंड। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 माइनस कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में से मैं इक्वेशन सेकेंड माइनस कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर माइनस करते हैं तो क्या मिलता है। इसमें से ये माइनस अगर मैं करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड आपस में माइनस होंगी एंड ये दोनों साइड माइनस होंगी। तो जब ये दोनों माइनस करूंगा तो 1A2 से 1A2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मुझे क्या मिलेगा, Q2B1 माइनस Q2C1। तो इधर से क्या, जब मैं 1 माइनस 2 करूंगा तो Q2B1 माइनस Q2C1 इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट में ये दोनों 1A2 कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, मुझे मिलेगा W2B1 माइनस W2C1। अब हम देखते हैं कि अगर दोनों पाथ की हीट, क्योंकि पाथ कौन सा है, एक बार पाथ है 2B1 एंड 2C1, अगर इन दोनों को आपस में बराबर होना है तो ये कब बराबर हो सकते थे, जब ये वाली चीज़ जीरो होती। मान लेते हैं कि Q2B1 माइनस Q2C1 इज इक्वल्स टू 0 होता, मान लेते हैं अगर, तो इधर से मैं क्या लिख सकता था, Q2B1 बराबर Q2C1, मतलब दोनों रास्ते की हीट बराबर आ गई, मतलब रास्ते से कोई फर्क पड़ा ही नहीं, जो हीट एक्सचेंज है वो बराबर आ गया, मतलब हीट तो पाथ पे डिपेंड हुई नहीं। बट क्या ये दोनों आपस में बराबर आए हैं, तो क्या बराबर में जीरो, क्या बराबर में जीरो आया, तो ये जीरो कब आ सकता है, जब ये पूरा माइनस होकर जीरो हो जाए। और ये वाली चीज़ जीरो कब होगी, जब W2B1 और W2C1 आपस में बराबर हो, तो माइनस होकर आपस में जीरो हो जाएंगे। तो अब हमको देखना है कि 2B1 और 2C1 आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो वर्क हमको कैसे मिलता है किसी भी कर्व का, उसके अंडर का PV का एरिया देखते हैं। तो हमको 2B1 के नीचे का एरिया क्या दिख रहा है, ये 2B1 के नीचे का कर्व का एरिया है हमारा ये पूरा, और हमारा जो कर्व 2C1 है, कर्व हमारी जो 2C1 है उसका एरिया क्या है, उसका एरिया है 2 से लेके इतना, कम इधर तक से हमारा एरिया पूरा इधर तक है कंप्लीट। तो क्या ये दोनों एरिया बराबर है, साफ साफ दिख रहा है, जो येलो वाला एरिया है वो रेड वाले एरिया से, पिंक वाले एरिया से कम है, मतलब 2B1 और 2C1 का एरिया आपस में बराबर नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि जो येलो वाला एरिया है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा है, बल्कि सिर्फ रेड वाला हमारा इतना ही है। तो इधर से हमको दिख रहा है कि ये वाली चीज़ आपस में क्या है, जो ये चीज़ है ये जीरो के बराबर नहीं होगी। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो इधर से हमको क्या क्या कह सकते हैं कि जो हमारी Q2B1, ये चीज़ Q2B1 माइनस Q2C1 है, ये चीज़ जीरो के बराबर नहीं है, और ये जीरो के बराबर नहीं है, मतलब ये दोनों आपस में ही बराबर नहीं है। Q2B1 इज नॉट बराबर ए नॉट इक्वल्स टू Q2C1, ये चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि हैंस इधर से हम लिख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। तो ये बहुत ही क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल डेरिवेशन था, बहुत टफ भी नहीं था, जस्ट हमको वर्क अलग अलग दिखाना था और हीट अलग अलग दिखानी थी यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो ये चीज़ हमने देख ली एंड ये काफ़ी आसान चीज़ थी। तो होप करता हूँ कि चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बाकी कई बार ये डायरेक्ट इसका डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ।